नमस्कार। आज हम स्वामी विवेकानंद के जीवन और उनकी शिक्षाओं पर थोड़ी गहराई से बात करने वाले हैं। हमारे पास जो सामग्री है उसका नाम है स्वामी विवेकानंद जीवन और शिक्षाएं। तो इसी के आधार पर हम उन्हें समझने की कोशिश करेंगे। उनके विचार क्या थे, उनका प्रभाव कैसा रहा। ये सिर्फ एक व्यक्ति की कहानी नहीं है, बल्कि उन विचारों की है जिन्होंने दुनिया पर अपनी छाप छोड़ी। एक दिलचस्प बात से शुरू करते हैं, है ना? सोचिए 1893 शिकागो विश्व धर्म संसद का मंच और एक युवा भारतीय सन्यासी माइक पर आकर कहते हैं, अमेरिका के बहनों और भाइयों। बस इन शब्दों ने न सिर्फ हॉल में तालियां बजवाईं, बल्कि भारत की आध्यात्मिक विरासत को दुनिया के सामने रख दिया। यहीं से उनकी एक तरह से वैश्विक पहचान बनी। तो चलिए इसी बिंदु से आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो स्रोत हमें ये बताते हैं कि विवेकानंद, जिनका समय 1863 से 1902 तक रहा, वो सिर्फ कोई आध्यात्मिक गुरु ही नहीं थे। वो एक गहरे दार्शनिक थे, समाज सुधारक थे। भारतीय दर्शन, खासकर वेदांत और योग, इनको पश्चिमी दुनिया तक पहुंचाने में उनका बहुत बड़ा हाथ था। और हाँ, वो श्री रामकृष्ण परमहंस के सबसे खास शिष्यों में से थे। जी, और यहाँ एक बहुत ही रोचक बात है, उनका जो मूल विश्वास था वो था सभी धर्मों की एकता में, सर्वधर्म संभाव। अब सोचिए 19वीं सदी के आखिर में वो भी एक वैश्विक मंच पर, ये कितना क्रांतिकारी विचार रहा होगा। हाँ बिल्कुल, उस समय के माहौल में। जी, स्रोत यही कहता है कि उनका शिकागो भाषण सिर्फ भारत के बारे में नहीं था, वो तो पूरी मानवता के लिए भाईचारे का एक संदेश था। अच्छा, ये पश्चिमी समाज के लिए भी काफी नई बात थी उस वक्त। और ये सिर्फ ऊंचे दार्शनिक विचारों तक ही सीमित नहीं था, है ना? जानकारी यही बताती है कि विवेकानंद का जोर व्यावहारिक चीजों पर बहुत था, जैसे आत्मविश्वास, चरित्र निर्माण और सबसे जरूरी इंसानियत की सेवा, खासकर गरीबों की, पिछड़ों की। सही कहा। उन्होंने सिर्फ कहा नहीं, उन्होंने करके दिखाया। 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। बिल्कुल। और वो संस्था तो आज भी दुनिया भर में शिक्षा, स्वास्थ्य, इन सब क्षेत्रों में काम कर रही है। हाँ बिल्कुल। और ये जो उनकी शिक्षाएं थीं, शक्ति, निर्भीकता, आध्यात्मिक विकास, ये सिर्फ व्यक्तिगत उन्नति के लिए नहीं थी। स्रोत ये साफ करता है कि विवेकानंद इन्हें समाज और राष्ट्र की प्रगति से जोड़ के देखते थे। उन्होंने कितने ही युवाओं को प्रेरित किया कि अपनी अंदरूनी शक्ति को पहचानो और उसे बाहर समाज की सेवा में लगाओ। अगर हम इसे बड़े पैमाने पर देखें तो ये एक तरह से अपनी आंतरिक शक्ति को बाहरी क्रम से जोड़ने का आह्वान था। हाँ, ज्ञान और कर्म का संगम जैसा। जी बिल्कुल, ज्ञान योग और कर्म योग का संगम, जिसे उन्होंने बहुत अच्छे से सामने रखा। तो कुल मिला के देखें तो ये जो स्रोत सामग्री है, इससे विवेकानंद की एक ऐसी छवि बनती है जो एक आध्यात्मिक मार्गदर्शक की भी है, एक व्यावहारिक विचारक की भी, और साथ ही एक कर्मयोगी समाज सेवक की भी। उनका असर सिर्फ भारत तक ही नहीं रहा। नहीं, बिल्कुल नहीं। वो तो वैश्विक हो गया, एक तरह से पूरब और पश्चिम के बीच पुल बनाने जैसा। हाँ, और उनकी विरासत आज भी उतनी ही प्रासंगिक है, उतनी ही जीवित है। हाँ। स्रोत भी यही कहता है कि उनकी शिक्षाएं आज भी दुनिया भर में लोगों को राहत दिखा रही हैं। और यहीं पर एक सवाल उठता है, शायद हम सबके सोचने के लिए। क्या? कि आज की जो ये जटिल दुनिया है, भागदौड़ भरी जिंदगी है, इसमें आत्मविश्वास, निर्भीकता और वो जो मानवता की सेवा वाली बात है, बिना भेदभाव के, इन विचारों को हम असल में कैसे अपना सकते हैं, अपने जीवन में कैसे उतार सकते हैं? सही बात है। ये सिर्फ इतिहास को याद करना नहीं है, बल्कि उन विचारों की आज क्या जरूरत है उसे समझना है। ये एक ऐसा सवाल है जो वाकई हमें थोड़ा अंदर झांकने पर मजबूर करता है।